नहीं कर सकता है, मुझे मेरी बीवी चाहिए, मेरी बीवी चाहिए मुझको। आपने अभी स्क्रीन पे एक रोते हुए, एक तड़पते हुए व्यक्ति को देखा, एक बिलखते हुए पति को देखा, जो कि बार बार एक ही लाइन दोहराते जा रहा है, एक ही बात कहते जा रहा है कि मुझे मेरी पत्नी चाहिए, मुझे मेरी पत्नी लौटा दो। जहां पे एक लाइन बड़ी ही सटीक बैठती है, बेवफा प्यार की राहों में मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे हालात ने गमों से रिश्ता जोड़ लिया। बार बार ये पति यही लाइन दोहरा रहा है कि मेरी पत्नी को लौटा दो, मेरी बीवी मुझे चाहिए, मेरी पत्नी मुझे चाहिए। जबकि इस व्यक्ति की, इस जो स्क्रीन पे दिख रहा था आदमी, इसकी पत्नी से छोड़ के जा चुकी है अपने कॉलेज के पुराने प्रेमी के साथ। पत्नी इसके पास वापस आना नहीं चाहती, इसके साथ रहना नहीं चाहती, और पति की अपनी पत्नी के लिए तड़प रहा, रो रहा, बिलख रहा। और यहां तक कि सदर हॉस्पिटल में वो जब जाता है तो सदर हॉस्पिटल के बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने की भी कोशिश करता है, खुदकुशी करने की कोशिश करता है, जहां की लगातार पुलिसकर्मी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बात करना सर की उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग उसको रोकते हैं, बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ उस व्यक्ति को पकड़ते हैं। दरअसल इस मामले की शुरुआत करूं उससे पहले इस व्यक्ति के बारे में जान लीजिए कि है कहां। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का YouTube मंच पे स्वागत करते हैं। उम्मीद है हमारी YouTube की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची घटना को लेके मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं, ये देखने में तो एक मदारी जैसे लग रहा है, एक खिलवाड़ जैसे लग रहा है, पर ना जाने किस की नजर हमारे समाज को लग गई है। जहां या तो पति पत्नी में विवाद हो रहा है, तो कहीं पत्नी का कत्ल हो जा रहा है, तो कहीं पति को नीले ड्रम का खौफ हो गया है, पति को नीले ड्रम में जाने से खौफ पैदा हो गई। कहीं पति अपनी पत्नी की पुराने प्रेमी से शादी करवा रहा है, तो कहीं पत्नी अपने पुराने प्रेमी के साथ चली गई, कहीं पति अपनी पत्नी को छोड़ के अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास चला गया, अपनी पुरानी प्रेमिका के पास चला गया। ना जाने ये सोशल मीडिया पे इस समय कौन सी बौछार छाई हुई कि तमाम अगर जो देखेंगे तो पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है इन्हीं खबरों से। मैं बात कर रही हूं बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है बेगूसराय। इसी बेगूसराय का मपती थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है साग गांव, और यहीं का निवासी मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद जो उसकी शादी साहिबापुर के कमाल थाना क्षेत्र का एक सहना थाना लगता है, एक सहना गांव लगता है, वहीं की रहने वाली आयशा। आयशा देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। आयशा और मोहम्मद शहजाद की शादी 2021 में होती है। सब कुछ अच्छा चलने लगता है, इनकी एक बेटी भी होती है। बाकी आयशा की गलती इतनी होती है कि जब वो पति से प्रताड़ित होती है, छोटी छोटी बातों पे वो जब पीटती, छोटी छोटी बातों पे जब वो परेशान होने लगती है, तो अपने कॉलेज के फ्रेंड विकास पासवान से सारी बातों को शेयर करने लगती है, अपना दुख सुख साझा करने लगती है। और ये बात अब मोहम्मद, ये जो शहजाद है, उसको पता चल जाता है। और जब पता चल जाता है तो अपनी पत्नी को बार बार मारता, उसके कपड़े तक फाड़ देता, और उसे बार बार यही बात कह के टॉर्चर करता कि वो तुम्हें कहाँ छुआ था, वो तुम्हारे साथ क्या करता था, वो तुम्हारे साथ कैसे रहता था। इन तमाम चीजों को लेके
उसके साथ जब भी रहता तो उसे प्रताड़ित करता, और यहां तक कि जब उसे फिजिकल रिलेशन बनाना होता आयशा के साथ, तो मोहम्मद शहजाद शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन करता है, जिससे कि आयशा परेशान हो जाती है। और जब परेशान हो जाती है तो इसकी शिकायत अपने मायके वालों से करती है, और जो उसकी बड़ी बहन शादी कराई जाती है उससे भी करती है। बाकी इस बात को वो लोग आई गई कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है, शादी एक बार हो जाती है तो फिर उसके निभाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, और शायद आयशा भी पूरी कोशिश करती। पर इन कोशिश के बावजूद भी ये मोहम्मद शहजाद का तमाशा ड्रामा रुकता नहीं, उसे लगातार टॉर्चर करते रहता है, मारते रहता है, और उसे ना ही कानून का खौफ रहता है और ना ही किसी और व्यक्ति का, ना ही घर वालों का। जब आयशा इस चीज से परेशान होती है तो अपने मायके चली जाती है, और जब मायके चली जाती है तो अब ये सारी बात अपने पुराने प्रेमी, जो कॉलेज का फ्रेंड होता है जिसका नाम विकास पासवान होता है, उससे कहती है कि जब तुमको लेके मैं बदनाम हो ही गई तो मैं तुम्हारे साथ रहूं या अकेली रहूं, बदनामी तुम्हारी होनी ही है और मेरी बदनामी तुमको लगा के होनी ही है, तो क्यों ना हम लोग एक साथ रह जाए। और यही फैसला करके वो 27 मार्च 2025 को सीधे इस विकास पासवान के साथ चली जाती है अपनी बेटी को लेकर। अब जब सारा मामला मोहम्मद शहजाद थाने में लेके पहुंचता है, जब इस आयशा के खिलाफ की हमारी पत्नी को बहला फुसला के उसको अगवा कर लिया गया, जब ये मामला आता है, जब इसकी जांच चलने लगती है, इस पे कार्रवाई होने लगती है, तो आयशा थाने पहुंचती है। और जब थाने पहुंचती है तो उसको मेडिकल के लिए सदर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और जब सदर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो कई मीडिया कर्मियों के सामने आयशा अपनी बात को कबूलती है, कहती है कि हाँ, उसकी विकास पासवान से बात तो होती थी, पर ना उसके को भी फिजिकल रिलेशन थे और ना ही कभी वो इस तरह विकास पासवान को लेके सोचती थी। नहीं दिया। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं उस लड़के को उससे पैसे मांगती थी, किसी बात के लिए मुझे पैसे नहीं देते थे। मैं इलाज करवाने आती थी सदर क्या बोलता है अस्पताल में, यहाँ मेट्रो अस्पताल बेगूसराय, ठीक है। तो मैंने फोन किया उसे कि पैसे दो, बोला तू जिससे बात करती, जो यार से बात करती उस यार से पैसे मांग ले, न तो वरना तेरी माँ बाप इलाज करते, तू मर जा या कट जा, मैं तुझे रिस्क नहीं, तेरा रिस्क नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं उनसे बोली कि ठीक है, मैं कहीं चली जाती हूँ, अगर माँ बेटी तो खोजोगे नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं खोजूंगा, ठीक। उस दिन मैं अपने मतलब जिनसे मैं बात करती थी उनको बोली फोन करके, अगर ऐसे भी अगर आप नहीं ले जाते हो, अगर मैं कुछ करती हूँ तो भी आप बदनाम होंगे, अगर नहीं कुछ करती हो, अगर आप लेके जाते हो तो भी बदनाम होते हो। इस वजह से मैं उनके साथ आ गई, ठीक है। प्लस में वो मुझे मारपीट करते थे, 6 महीना ले गए थे मुझे, जब उनको पता चला मैं किसी लड़के से बात करती हूँ तो मुझे दिल्ली ले गए। यहाँ से घर पे मम्मी पापा के सामने 3 बेल्ट तोड़ दिए मेरे ऊपर, मार मार के। मेरे मम्मी पापा भाई बहन जितने थे सबके सामने, मेरी मम्मी पापा ने किसी ने कुछ नहीं बोला, इसलिए कि मैं गलती की थी उनसे बात करके, ठीक है। इसलिए मेरी मम्मी पापा ने किसी ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने मारने के लिए बोला आप मार दीजिए काट दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेरी मम्मी पापा जो बोली, ठीक है। उसके बाद मैं उनको बोली ठीक है चलो दिल्ली, मैं आज के बाद बात नहीं करूँगी। तो मैं उनसे कांटेक्ट, जब तक दिल्ली में रही मैं कांटेक्ट नहीं की, वो हमेशा टॉर्चर करते रहे वहाँ। हालांकि मुझे ये तक बोला गया किस जगह छुआ, कैसे छुआ। शादी से पहले हमारा दोस्ती था, सिर्फ हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे हम लोग का दोस्ती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मतलब कोई ये सब कांड मैं कर लूँ। जब इन्होंने मुझे बार बार टॉर्चर किया, तब मैं शादी के 5 साल बाद मेरी बेटी जब हुई, 2.5 साल की जब बेटी हुई, ज्यादा ही मुझे टॉर्चर करने लगा, तब मैं कदम निकाली। शादी कब किए थे? हमारा शादी 2020 में हुई है। क्या अरेंज मैरिज है। लड़का ने बोला, जब मेरी शादी लगी थी लड़का का कहना था हमारा मकान है दिल्ली में, अपना मकान है, 50 गज की जमीन है। जब दिल्ली ले गया तो उसके पास कुछ नहीं था, ना तो घर अपना रहने के लिए था, ना तो जमीन था, कुछ भी नहीं था। ये बच्चा उन्हीं का है। उन्हीं का है जी। वो तो मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मेरे साथ गलत किया। मेरे साथ फिजिकल होते थे तो दवाई खाते थे, मुझे मारपीट करते थे। उस लड़के के थ्रू मतलब बोला जाता था तुमको ऐसे छुआ है वैसे छुआ है, मतलब कपड़ा फाड़ देते थे, कभी कुछ करते थे, जबरदस्ती करते थे।
हमारे साथ। इसके लिए मैं अपने भाई बहन को, जो मेरी शादी करवाई थी मेरी बड़ी वाली दीदी, मैं उनसे बोली कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे करो। तो मेरी दीदी ने बोला क्या बोलता है, जो हो रहा है रहने दो, अभी वो जान देने के लिए हाजिर है। मार देगा, वो मुझे मार देगा। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे और मैं उनसे दूर रहना चाहती हूँ। बाकी उसका जो पति मोहम्मद शहजाद बार बार एक ही बात को लेकर टॉर्चर करता था और बार बार आयशा से यही कहता था कि वो तुम्हें कहाँ छुआ, वो तुमको कैसे करता था, तुम्हारे साथ कैसे सोता था, तुम्हारे साथ कैसे रहता था। और इन्हीं बातों को कह कह के उसे मारता था, पीटता था, उसको प्रताड़ित करता था। ये जानता था कि उसकी गोद में एक बच्ची भी। अब ये तमाम चीजें चलती रहती। जब आयशा परेशान हो जाती तो आयशा अब विकास पासवान के साथ ही रहने की फैसला करती है। अब इसमें ना ही कानून कुछ कर सकता है और ना ही कोई और कुछ कर सकता है, क्योंकि आयशा बालिग है और आयशा को भी पता है कि वो अपनी जिंदगी का फैसला जो कर रही है वो सही है या गलत है। और जहां तक बात रही मोहम्मद शहजाद की, तो मोहम्मद शहजाद के इस ड्रामे को देख के, इस रोने बिलखने को देख के अब यही लगता है कि शहजाद सही है। पर इसमें सच्चाई क्या शहजाद वाकई सही है? शहजाद की कोई गलती नहीं, जो कि अपनी पत्नी के लिए तड़प रहा है, रोड पे लेट जा रहा है, दहाड़े मार रहा है। कभी पुलिस पकड़ती है तो कभी कोई और पकड़ता है। वो बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और यहां तक कि वो खुदकुशी भी करने की कोशिश करता है। तो क्या वाकई वो खुदकुशी करना चाहता है? क्या वाकई वो अपनी पत्नी के गम में डूबा है, या सारा कुछ ड्रामा है? और जो आयशा फैसला ली है इस मोहम्मद शहजाद के साथ ना रहने का, क्या वो सही फैसला ली? क्या आयशा को ऐसा ही करना चाहिए या आयशा को मोहम्मद शहजाद के साथ लौट जाना चाहिए? आप लोगों की क्या सलाह है? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह से एक इंसान की जिंदगी बच सकती है, आपके सलाह से एक घर बच सकता है, और आपके सलाह से एक बेगुनाह, जो कि इस घटना में उसका कोई रोल नहीं, विकास पासवान पूरी तरह से पिस रहा है। क्या वो आयशा को रखे, आयशा से शादी करके अपनी जीवन का गुजर बसर करे? ये तीनों जिंदगियां एक तरह से छोटी, एक इसमें उसकी बेटी भी है, 4 जिंदगियां इसमें पिस रही। आखिर इसमें गलती किसकी है? आयशा की कितनी गलती है? मोहम्मद शहजाद की कितनी गलती है? इसमें विकास पासवान की कितनी गलती है? और खैर, अगर जो बेटी की बात ली जाए तो उसकी कोई गलती ही नहीं है, इन तीनों के बीच पिस रही। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। आते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।